हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश जेल प्रहरी वन रक्षक 2023 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस लेकर आ चुके हैं। और आज 1 जून 2023 को हम जो एनालिसिस कवर करेंगे, ये फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस हमारा रहेगा। आप सभी के काफी ज्यादा मैसेजेस हमें मिले हैं कि 31 को हमने एनालिसिस क्यों नहीं करवाया। गाइस, उसका रीजन ये है कि कल कोई भी एग्जाम आपकी नहीं थी, तो कल एग्जाम नहीं थी तो एनालिसिस इसलिए हमने आपका नहीं करवाया है। बाकी आपको डेली बेसिस पर हम एनालिसिस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप रेगुलर बेसिस पर चैनल पर आकर विजिट करते रहिएगा। यहाँ पर आपको डेली एनालिसिस मिलते रहेगा। क्लियर है? 1 जून फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस हमारा है। और इस वीडियो की पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगी? टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, 3 स्टेप फॉलो करेंगे, यहीं पर स्टडी मटेरियल में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अब तक की सारी पीडीएफ हमने डाल दी है। और गाइज, आप सभी को लिए मैं चीजें अनाउंस कर दूं कि हमने जो है 25 तारीख से 31 तारीख तक का जितना भी आपका जीके और साइंस के क्वेश्चंस पूछे गए, इनके ऊपर सेपरेट वीडियो दे दिए हमारे नए चैनल एग्जाम टाउन पर। तो अगर नहीं देखिए तो देख लीजिएगा, वहां से सीधे सीधे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं आपके। करीबन 5 से 7 बार क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं आपके, विद प्रूफ हमने बताया है, तो आप चेकआउट करिएगा। और इसकी पीडीएफ हमने एप्लीकेशन पर जो हमारी जो जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड की टेस्ट सीरीज है, इसमें डाल दी है, तो इसमें जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। ये ओनली 99 रुपीज में मिल रही है। स्पेशल ऑफर के तहत लिमिटेड टाइम के लिए जल्दी करें, ऑफर समाप्त होने वाला है। 251 की टेस्ट सीरीज ओनली आपको 99 में दी जा रही है। क्लियर है? तो आप जल्दी से चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि सारी चीजें आपको इसमें मिल जाएगी। आज हमें जो क्वेश्चंस भेजे हैं, ये आदित्य जी जो कि शहडोल से हैं, इन्होंने 65 स्कोर किया है। मुकेश डेकोटे जी बालाघाट, इन्होंने 66 स्कोर किया है। और सूरज राठौर जी जो कि सीरी से हैं, इन्होंने 64 स्कोर किया है। प्रकाश मेवाड़े जी जो कि भोपाल से हैं, इन्होंने 64 स्कोर किया है। और यश यादव जी जो कि शिवपुरी से हैं। तो इन सभी लोगों ने काफी अच्छी तरीके से हमें क्वेश्चंस भेजे, पूरी डिटेल इन्होंने दिए। और यहां तक कि यश यादव जी ने पूरे के पूरे 20 के 20 क्वेश्चंस हमें बता दिए हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे सभी सब्जेक्ट के। बाकी और लोगों ने भी काफी अच्छे तरीके से क्वेश्चंस हमें बताने की कोशिश की है। जितने भी जिन्हें याद रहा है, पूरे क्वेश्चंस हमें उन्होंने हेल्प की है बताने में। तो आप इन्हें धन्यवाद जरूर से बोलिएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आप सभी की काफी ज्यादा हेल्प इनकी वजह से हो रही है। क्लियर है? आपका भी आगे आने वाले दिनों में एग्जाम है, तो आप भी बाकी लोगों की हेल्प कर सकते हैं। आपको क्या करना है, नंबर को सेव करके रखने लेना है। जब भी आपकी एग्जाम हो, एग्जाम सेंटर से निकलने के तुरंत बाद आपको क्या करना है, जितने भी क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछे गए, सारे लिखकर इस नंबर पर हमें सेंड कर देना है। क्लियर है? इस नंबर पर जरूर से सेंड करें, ताकि हम आपको सटीक एनालिसिस प्रोवाइड कर पाए। 100% ऑथेंटिक जो क्वेश्चन है वो हम आपको दे पाए। क्लियर है? आइए स्टार्ट करते हैं जीके करंट अफेयर से। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। हमारा पहला क्वेश्चन है गाइस, आसियान में कितने सदस्य देश शामिल है? तो आसियान में 10 देश है गाइस, आप याद रखिएगा। आसियान की स्थापना 8 अगस्त को हुई थी 1967 को। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में इसकी स्थापना की गई थी 1967 में। और वर्तमान में ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम इसके 10 सदस्य देश हैं। तो याद रखिएगा, 10 सदस्य देश है। आसियान की फुल फॉर्म की बात करें, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन इसको बोला जाता है। और इसका सचिवालय कहां पर है? कल क्वेश्चन बना था आपसे आसियान का सचिवालय की, तो इंडोनेशिया के जकार्ता में है इसका सचिवालय या मुख्यालय, जो भी आपसे पूछा जाए। आसियान की स्थापना 1967 को हुई थी। डेट पूछी जाए तो 8 अगस्त को हुई थी। बैंकॉक घोषणा के पर हस्ताक्षर के साथ में इसकी जो है शुरुआत हुई थी, स्थापना हुई थी। आसियान संगठन में 10 सदस्य देश है। 8 अगस्त को आसियान दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये क्वेश्चन में बन सकता है। और 2020 के लिए आसियान की अध्यक्षता किस देश ने की थी? तो वियतनाम के पास में थी, या वियतनाम ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शांति और विकास का, है ना, शांति और विकास का विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो यह हर साल 10 नवंबर को मनाया जाता है। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस की शुरुआत 1999 में विश्व विज्ञान सम्मेलन में हुई थी। और इस कार्यक्रम का आयोजन बुडापेस्ट में हुआ था। हर साल ये दिवस जो है 10 नवंबर को बेसिकली मनाया जाता है। 28 फरवरी के दिन भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा, और ये आपका विश्व विज्ञान दिवस भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हुमायूं के मकबरे का निर्माण कब हुआ था? तो हुमायूं के मकबरे का निर्माण हुआ था 1565 में शुरू हुआ था, और 1572 में ये बनकर तैयार हो गया था। तो याद रखिएगा, हाजी बेगम ने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया था। बेगा बेगम को हाजी बेगम के नाम से जाना जाता है। हज यात्रा करने के बाद इन्हें हाजी बेगम के नाम से जाना जाने लगा था। और हुमायूं के मकबरे का निर्माण 1665 में शुरू हुआ, 1572 में बनकर तैयार हो गया, यानी पूरा हुआ था। मकबरे को 1993 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल को घोषित किया गया था। क्लियर है? तो 1993 में यूनेस्को में शामिल किया गया इसको। मिराक मिर्जा वियात मुख्य वास्तुकार थे इसके, हुमायूं के मकबरे के। और हुमायूं का पिता बाबर था, अकबर हुमायूं का पुत्र था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश है? सही जवाब रहेगा 50वें नंबर के। न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को भारत के 50वें न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। जो 49वें सीजीआई थे, उदय उमेश ललित, ये इनके उत्तराधिकारी हैं।
न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ का अपेक्षाकृत 2 वर्ष का लंबा कार्यकाल होगा और वे 10 नवंबर 2024 तक को सेवानिवृत्त होंगे। क्लियर है, 10 नवंबर 2024 तक के लिए इनको बेसिकली बनाया गया है। टी.वाई. चंद्रचूड़ यानी धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ अयोध्या विवाद, भूमि जो विवाद है इसमें निजता के अधिकार और व्यभिचार से संबंधित मामलों सहित शीर्ष अदालत में के कई संविधान पीठों और ऐतिहासिक फैसलों का हिस्सा रहे हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रीय महात्मा गांधी पुरस्कार 2021 से किस समिति को सम्मानित किया गया? सही जवाब रहेगा ग्रामीण विकास विज्ञान समिति जोधपुर को 2021 के राष्ट्रीय महात्मा गांधी पुरस्कार दिया गया। क्लियर है, 2 अक्टूबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्रामीण विकास विज्ञान समिति जोधपुर को राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान 2021 से सम्मानित किया। जोधपुर जिले में संचालित ग्रामीण विकास विज्ञान समिति को मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2021 का राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान देकर अलंकृत किया है। और गांधी जयंती पर 2 अक्टूबर को भोपाल में आयोजित समारोह में राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संस्था के प्रतिनिधि रोशन लाल कुकरेती व वरुण शर्मा को यह सम्मान दिया है। और इस सम्मान में 10 लाख रुपए की सम्मान राशि, श्रीफल, सम्मान पट्टिका व साल से सम्मानित बेसिकली किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गोवा के सेंट कैथेड्रल का निर्माण किसने करवाया था? तो गोवा में सेंट कैथेड्रल का निर्माण जो करवाया ये पुर्तगाली के द्वारा करवाया गया था। गोवा में बना सेंट कैथेड्रल राज्य का सबसे विशाल और आकर्षक गिरजाघर घर है, बेसिकली इसको गिरजाघर बोला जाता है। और इस भव्य स्मारक का निर्माण पुर्तगाली शासनकाल के दौरान रोमन के कैथोलिकों द्वारा 16वीं शताब्दी में किया गया था। और गोवा में बना सेंट कैथेड्रल चर्च एशिया का सबसे बड़ा चर्च गिरजाघर है, 16वीं शताब्दी में निर्मित है, यह बना हुआ है। और इस भव्य चर्च को बनाने में लगभग 57 वर्ष का समय लगा था। और इस आकर्षक इमारत की लंबाई 250 फीट है, चौड़ाई है 181 फीट और ऊंचाई है 115 फीट। अगला क्वेश्चन पूछा गया, शंकर लक्ष्मण का संबंध किस खेल से है? तो शंकर लक्ष्मण का जो संबंध है यह हॉकी से है। मध्य प्रदेश के शंकर लक्ष्मण को बुलेट के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा गाइस मानस शंकर लक्ष्मण जो है एक भारतीय खिलाड़ी है। जन्म हुआ 7 जुलाई 1933 को और निधन हुआ 29 अप्रैल 2006 को। 1956, 1960, 1964 यानी कि 1956, 60 और 64 में भारतीय ओलंपिक, देखिए 1956, 1960 और 1964 के ओलंपिक में भारतीय टीम के गोलकीपर थे ये शंकर लक्ष्मण। उन्होंने 2 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक जीता था। वह अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टीम के कप्तान बनने वाले पहले गोलकीपर थे। उन्हें भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए फंड कौन देता है? तो मध्य प्रदेश में ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए जो फंड देता है ये एडीबी देती है, एशियन डेवलपमेंट बैंक आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो एशियन डेवलपमेंट जो बैंक है ये मध्य प्रदेश ग्रामीण जो MPRRCA जो है इसके लिए बेसिकली फंड रेज करता है। तो ये एडीबी के द्वारा ही की जाती है। पीपीपी बोर्ड के तहत निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से अतिरिक्त $286 मिलियन का निवेश इसके तहत इसमें जुटाया जाएगा। और निजी क्षेत्र का जो योगदान है $286 मिलियन क्लियर है होगा। और सरकार परियोजना की कुल लागत $904 मिलियन का $128 मिलियन प्रदान करेगी। और ये मई 2024 तक पूर्ण होने वाला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, रजिया दिल्ली की सुल्तान कब बनी थी? है ना, तो रजिया जो सुल्तान थी ये दिल्ली की सुल्तान बनी थी 1236 से 1240 तक ये थी दिल्ली की सुल्तान। क्लियर है, तो अगर आपसे पूछा गया कि कब बनी थी तो 1236 में बनी थी, कब तक रही 1240 में, तो याद रखिएगा इस तरह फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा जाता है। रजिया सुल्तान दक्षिण एशिया की पहली महिला मुस्लिम शासिका थी, है ना, और उन्होंने 1236 से 1240 तक शासन किया। रजिया दिल्ली सल्तनत के तीसरे शासक इल्तुतमिश की 4 संतानों में इकलौती बेटी थी। और उसकी माँ तुर्कान खातून थी जो दिल्ली सल्तनत के पहले शासक कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री थी। इल्तुतमिश ने अपने सबसे योग्य पुत्र राजकुमार नासिरुद्दीन अहमद की मृत्यु के बाद रजिया को अपना उत्तराधिकारी नामित किया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, रचना खेरा का संबंध किससे है? तो पत्रकार है बेसिकली ये रचना खेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गाइस, अगला क्वेश्चन है विल्वरेट ब्रूट सर्ट किससे संबंधित है? इस तरह से ये आपका क्वेश्चन आया, एग्जैक्ट हमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या एग्जैक्ट पूछा गया है आपके एग्जाम में। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सासाकावा है ना, सासाकावा पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो सासाकावा पुरस्कार जो दिया जाता है ये जोखिम प्रबंधन के लिए दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र का सासाकावा पुरस्कार आपदा जोखिम प्रबंधन, है ना, आपदा जोखिम प्रबंधन के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। निप्पॉन फाउंडेशन और UNDRR की एक ओर से ये संयुक्त रूप से दिया जाने वाला पुरस्कार है। यह पुरस्कार 30 साल से भी ज्यादा समय से दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? 2022 की आंकड़ों के अनुसार 52 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। याद रखिएगा 52 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। मध्य प्रदेश राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी भोपाल में राज्य का प्रशासनिक रूप से 10 प्रभागों मंडल में विभाजित है। 52 जिले हैं। 1 अक्टूबर 2018 को निवाड़ी को 52वां जिला बनाया गया। और मध्य प्रदेश में 52 जिलों को 376 तहसील, 313 जनपद पंचायत और 22,824 ग्राम पंचायतों में विभाजित किया गया है। मध्य प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है और भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, राज्यपाल है मंगू भाई छगन भाई पटेल।
अगला क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार कौन सा देश देता है, या फिर अल्फ्रेड नोबेल कहाँ से थे। तो नोबेल पुरस्कार जो दिए जाते हैं ये स्वीडन के द्वारा दिए जाते हैं, स्वीडन देश को देता है। अल्फ्रेड नोबेल का जो कहाँ से थे, तो ये स्वीडन के एक शहर है स्टॉकहोम, यहाँ से थे। पहला नोबेल पुरस्कार की बात करें तो पहला पुरस्कार जो नोबेल पुरस्कार जो समारोह है ये 1901 में आयोजित किया गया था। पहली बार नोबेल पुरस्कार 4 क्षेत्रों में वितरित किए गए थे बेसिकली। तो विल्हेम कॉनराड रांटगन इनका नाम है, और एक्सरे की खोज के लिए बेसिकली भौतिका का पहला जो नोबेल पुरस्कार मिला था 1901 में, ये इनको दिया गया था। इसके अलावा जेकोबस एच वेन टी हॉफ है ना, इनको अपने नोबेल व्याख्यान में असामाजिक दबाव और पौधे और पशु जीवन में इसके महत्व को समझाने के लिए रसायन विज्ञान में पहला नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था। इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 से किसे सम्मानित किया गया, चिरंजीवी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए ये बेसिकली IFFI का 53वां संस्करण समारोह था, और इसके समापन समारोह में मेगा स्टार चिरंजीवी को 2022 के लिए भारतीय फिल्म व्यक्तित्व का पुरस्कार मिला है। 53वें इफ्की फिल्म फेस्टिवल में चिरंजीवी को इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर से अवार्ड से सम्मानित किया गया, और ये जो समारोह गोवा में हुआ था। चिरंजीवी ने 1978 में आई फिल्म पुनः धिरल्लू में डेब्यू किया था, पुनः धिरल्लू से इन्होंने डेब्यू किया था 1978 से, और इसके पहले भी चिरंजीवी को 10 फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुके हैं, और उन्हीं देखिए वहीं उन्हें 4 नंदी पुरस्कार भी मिल चुके हैं। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बना है, तो कोल्लम बना है। कोल्लम ये भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है। केरल में आता है आपका, केरल राज्य में, तो केरल का कोल्लम जिला देश का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया। इसकी घोषणा 15 जनवरी को केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कोल्लम में वित्त मंत्री KN वालगोपालन की अध्यक्षता में एक समारोह में की। जिले की यहाँ उपलब्धि देश के कानूनों और नागरिकों के अधिकार के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कोल्लम जिला पंचायत, जिला योजना समिति, केरल स्थानीय प्रशासन संस्थान और द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किए गए 7 महीने के लंबे संविधान साक्षरता अभियान का परिणाम बेसिकली है। अगला क्वेश्चन पूछा गया 1970 में इस्लामिक विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई थी, तो सऊदी अरब है ना, सऊदी अरब के जेद्दाह में हुई थी, ये आप याद रखिएगा। 1970 में सऊदी अरब के जेद्दाह में विदेश मंत्रियों का पहला इस्लामिक सम्मेलन आयोजित किया गया था। 1972 में इस्लामिक सम्मेलन संगठन OIC, अब इस्लामिक सहयोग संगठन बेसिकली इसको बोला जाता है, तो इसकी स्थापना की गई थी 1972 में। 25 दिसंबर 1970 को एक इस्लामिक सम्मेलन 24 मुस्लिम अल्पसंख्यक देशों के प्रतिनिधि का एक शिखर सम्मेलन रबात मोरक्को में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एशियाटिक पत्रिका से संबंधित नहीं है, ऑप्शन हमें नहीं मिल पाए हैं। पेंशन प्रणाली ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है, तो सूरज भान आपका करेक्ट आंसर रहेगा। पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण पेंशन फंड जो है इसने सूरज भान को नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट यानी NPS ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया है, और यह जो ट्रस्ट है राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत धन के प्रबंध के लिए जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है अर्जुन रामपाल किस राज्य से संबंध रखते हैं, तो जबलपुर आपका करेक्ट आंसर रहेगा, और राज्य अगर आपसे पूछा जाए तो मध्य प्रदेश से संबंधित का हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अर्जुन रामपाल एक भारतीय अभिनेता, मॉडल और फिल्म निर्माता, टेलीविजन व्यक्तित्व थे, और जो हिंदी फिल्मों में काम करते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, जबलपुर से इनका बेसिकली संबंध है। गाइस साइंस की ओर आगे बढ़े उससे पहले हम बता दें हमारी जेल प्रायरी फॉरेस्ट गार्ड की बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न की टेस्ट सीरीज है, आप सभी की डिमांड पर ये ओनली 99 रुपीज़ में दी जा रही है। लिमिटेड टाइम है, 251 की टेस्ट सीरीज है, सिर्फ और सिर्फ आपको 99 में मिल रही है। ये बेस्ट टाइम है, बेस्ट ऑफर है, इसके बाद में दोबारा से ऑफर नहीं मिलेगा, और जल्दी करें आप क्योंकि ऑफर समाप्त होने वाला है। ये हमारी MPSI की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, MP कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज है। ये ई बुक है हमारी 2023 की मध्य प्रदेश की करंट अफेयर की, ये 2022 की, तो और ये MPGK की टेस्ट सीरीज वगैरह है, कोर्स वगैरह, तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, इनके बारे में कंप्लीट डिटेल ले सकते हैं। साइंस का पहला क्वेश्चन है गाइज हमारा, मैं कुछ बार आपको रिकॉल करवा दूं चीज़ें कि हमने गाइज 25 तारीख से लेकर जब से एग्जाम आपकी स्टार्ट हुई है 25 तारीख से 31 मई तक के जितने भी क्वेश्चंस थे, देखिए जीके के 250 क्वेश्चन है और साइंस के आपके करीबन 200 क्वेश्चन है। तो इन दोनों वीडियो को हमारे नए चैनल एग्जाम टाउन पर डाल दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, तो आप सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे, और हमने PDF भी डाली है, तो आप जाकर उस वीडियो को जरूर से देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, या फिर एग्जाम टाउन सर्च कर लेंगे यूट्यूब पर, तो आपको सिंपली वो चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप वहाँ से आप वीडियोज जरूर से देख ले। क्लियर है? आइए कंटिन्यू करते हैं। चेडविक ने इनमें से किसकी खोज की थी, तो न्यूट्रॉन की थी। पपीता को पकाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग करते हैं, तो एथिलीन गैस होती है, ये एसिटिलीन इसको बोला जाता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा का क्या प्रतिशत है, 78% है। इनमें से कौन सी धातु है, कैल्शियम आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। वस्तु के समान आकार के उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कब बनता है, तो वक्रता केंद्र पर बनता है। निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव है, अमीबा आपका करेक्ट आंसर है। यांत्रिक ऊर्जा किस से मिलकर बनती है, तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा से मिलकर ये बनती है। इनमें से कौन सा परजीवी पौधों का उदाहरण है, तो रेफ्लेसिया आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। वहाँ अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और
अपचयन साथ साथ घटित होती है, क्या कहलाती है? तो इसको रेडॉक्स अभिक्रिया बोला जाता है। रक्त के थक्के के लिए जिम्मेदार प्रोथ्रोम्बिन रिक्त स्थान द्वारा निकलता है, तो रक्त बिंबाणु के द्वारा ये निकलता है। हरे फल को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए उपयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? तो एसिटिलीन ये होती है। परमाणु संख्या से क्वेश्चन आपका बना है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकी संरचना प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है? तो राइबोसोम आपका करेक्ट आंसर है। अमरबेल किसका उदाहरण है? परजीवी का उदाहरण है ये। एपिस सेरेना इंडिका किसका अन्य नाम है? तो भारतीय मधुमक्खी का यह अन्य नाम है। क्लियर है? तो गाइस यहाँ पर भी लगभग पूरे क्वेश्चन हमें मिल चुके हैं। जीके के पूरे क्वेश्चन हमने कवर करवा दिए हैं आपको भी डिटेल के साथ में। अब हम हिंदी की बात करें, हिंदी में क्वेश्चन बनाए युद्ध शुद्ध अशुद्ध से, तत्सम तद्भव से क्वेश्चन बनाए, वाक्य से क्वेश्चन बनाए, अवयव प्रत्यय से क्वेश्चन बनाए, कारक से क्वेश्चन पूछा गया आपका, अलंकार पूछे गए, समाज से क्वेश्चन बनाए, विलोम शब्द पूछा, पर्यायवाची से क्वेश्चन आ रहे हैं आपके डेली। सूर्य लहर को और किस नाम से जाना जाता है? अनुप्राण, अनुकूल, इन तरह से ऑप्शन थे। हास्य रस की परिभाषा दे रखी थी, और स्टेरॉइड इस करके कोई वर्ड था, इसका विलोम पूछा था। आगत शब्द कौन सा है? इस तरह से आपके हिंदी में क्वेश्चंस आपके बने हैं। इंग्लिश में बात करेगा इस PQRS वाले 6 से 7 क्वेश्चंस डेली आपसे आ रहे हैं, आपको बताइए। मिस स्पेल से क्वेश्चंस बने हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस से क्वेश्चंस बने हैं, एंटोनियम से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से, सिनोनियम से क्वेश्चंस बना है आपका, ईरर से क्वेश्चन बना है, फिल इन द ब्लैंक से भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। बात करें मैथ्स में, समीकारी से क्वेश्चन बना है, बॉडमास से क्वेश्चन आपका बना है, इसके अलावा चाल दूरी से क्वेश्चन पूछा गया है, मध्यका से क्वेश्चन बना है, SICI से क्वेश्चन बना है आपका, रेलगाड़ी से क्वेश्चन बना है, क्षेत्रमिति से क्वेश्चन पूछा गया है, आयु से क्वेश्चन बना है, सरलीकरण आपका आया है, इसके अलावा परसेंटेज से क्वेश्चन पूछा गया, समांतर चतुर्भुज हो गया, इसके अलावा संख्या पद्धति हो गई। तो ये टॉपिक जो है LCM हो गया, और लाभ हानि, ये टॉपिक आपके रेगुलर बेसिस पर क्वेश्चन बन रहे हैं, यहाँ से आप अच्छे से इनको देख कर जाइएगा। गाइज यहाँ पर 1 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का जितना भी एनालिसिस था पूरा डिटेल के साथ में हमने कवर करवा दिया। अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प हो रही है इन वीडियो से, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, और हमें भी हेल्प मिल पाएगा। इस आपको अगर इस वीडियो से जरा सी भी हेल्प हो रही है, तो हमें भी आपकी हेल्प जरा सी ही चाहिए बस। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। क्लियर है? ये इसके बारे में ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, 99 में मिल रही है, लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर समाप्त हो जाएगा, जल्दी कर सकते हैं आप, क्योंकि ये आपकी एग्जाम के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। तो आप एक बार जरूर से विजिट करिएगा। क्लियर है? और इस वीडियो की PDF कहाँ पर मिलेगी? तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके 3 स्टेप फॉलो कर लेंगे, आपको बड़ी आसानी से PDF मिल जाएगी। क्लियर है? तो आई थिंक आपको पूरी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। अब हम मिलते हैं हमारे सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।